वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। क्या आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किसी एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये वीडियो आज का सेशन आपके लिए होने वाला है। तो आइए हम डिस्कस करेंगे आज लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए 4 इयर्स का जो एजुकेशन प्रोग्राम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो आइए डिस्कस करते हैं इसको। देखिए, ये जो हमारा बैचलर ऑफ कॉमर्स का रेगुलेशन 2021 से जो आने वाले साल के लिए यानी कि 2022-23 के लिए और इससे आगे आने वाले ईयर्स के लिए अप्लीकेबल होगा। आज के इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं पूरा 4 साल का सिलेबस, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को। अगर इसको वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि बाकी के सेमेस्टर्स का भी डिटेल्ड डिस्कशन होना चाहिए तो इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा फर्स्ट पेपर होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकेंड पेपर क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, करेंसी बैंकिंग एंड एक्सचेंज, एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक और पेपर होता है जिसे को करिकुलर कोर्स 1 हम बोलते हैं, और ये क्या होता है? ये आपके हॉबी से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड कई तरह के सब्जेक्ट का एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है, और उनमें से कोई एक सब्जेक्ट लेकर के आपको पेपर देना होता है। बात करेंगे हम सेकंड सेमेस्टर की, तो इसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, पब्लिक फाइनेंस, बिजनेस कम्युनिकेशन, सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग, और सेम फर्स्ट सेमेस्टर की ही तरह से सेकेंड सेमेस्टर में भी वोकेशनल कोर्स रखा हुआ है। इसमें भी कई चॉइसेस होंगी जो कि आपकी यूनिवर्सिटी, आपका कॉलेज प्रोवाइड करेगा। उनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर के आप उसमें पेपर दे सकते हैं और उसको स्टडी करेंगे, फिर पेपर देंगे। फिर है हमारा थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर में देखिए 2 न्यूमेरिकल पेपर, एक तो बिजनेस फाइनेंस है, ये न्यूमेरिकल पेपर है, और स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ये भी आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। बैंकिंग ऑपरेशन में बैंकिंग से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ेंगे। मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज में ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड सारी चीजें आएंगी। इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ई बिजनेस, ये कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात करेगा। और को करिकुलर कोर्स, जैसा कि आपने पहले देखा है वैसे यहां पर भी आपको एक को करिकुलर कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको ऑप्शनल एक सब्जेक्ट होगा, आप उसको चूज करेंगे और उसमें आप पेपर देंगे। नेक्स्ट है बीकॉम 4 सेमेस्टर। 4 सेमेस्टर में भी एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट आपको मिलेगा जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का है। दूसरा है ऑडिट, तीसरा है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, फिर है माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपने देखा फर्स्ट सेमेस्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स है और 4 सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। इसके बाद है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर बिजनेस, और नेक्स्ट है वोकेशनल कोर्स। वोकेशनल कोर्स सेम जैसे कि बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में आपने देखा वैसे ही आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, और उसमें से एक सब्जेक्ट चूज करेंगे। सब्जेक्ट चूज करने के बाद में उसी में आप स्टडी करेंगे और उसका पेपर देंगे। नेक्स्ट है हमारा बीकॉम सेमेस्टर 5th का। अब 5th सेमेस्टर में देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। 5th सेमेस्टर में गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पेपर है हमारा प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप, ये एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड सब्जेक्ट है। मैनेजिंग बिजनेस ऑपरेशंस, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, नया जो कंपनीज एक्ट 2013 उसके हिसाब से पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएशन है, ये मैथमेटिक्स से मिलता जुलता सब्जेक्ट है, और इंटर्नशिप प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपको इंटर्नशिप से रिलेटेड प्रोजेक्ट भी होता है। बात करेंगे अगर 5th सेमेस्टर की, तो यहाँ पर आपके 2 न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएशन। आइए अब डिस्कस करते हैं बीकॉम सेमेस्टर 6 के बारे में। बीकॉम सेमेस्टर 6 में आपका इनकम टैक्स, लॉ एंड अकाउंट्स है, ये एक डायरेक्ट टैक्स होता है। इसके बाद प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी, अप्लाइड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन, और माइनर प्रोजेक्ट यहां पर भी आपको मिलता है। तो हमारा जो 7th सेमेस्टर होता है
इसमें ऑप्शन होता है, जैसा कि हम लोग देखते थे पहले एमकॉम में होता था। एमकॉम में क्या होता था कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको चॉइस करना होता था कि आप कॉमर्स से एमकॉम करना चाहते हैं या स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स की। इसी तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इस बीकॉम में आ गया है कि 7 सेमेस्टर में आपको वो सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं कि आप अप्लाइड इन इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं कॉमर्स में। तो 7 सेमेस्टर में देखिए क्या है कि फर्स्ट पेपर होता है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। ये अकाउंटिंग फॉर मैनेजेरियल कह सकते हैं, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। सेकंड फाइनेंशियल प्लानिंग है और ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होता है। ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होता है रूरल मार्केटिंग, लेबर वेलफेयर लॉज, लीगल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मार्केट्स, एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी। अगर आप अप्लाइड इन इकोनॉमिक्स से करते हैं तब देखिए एडवांस्ड माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, मैनेजिंग पर्सनल फाइनेंस, डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन स्टडीज, रूरल इकोनॉमिक्स, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी। बीकॉम 8th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स जो है डिफाइन नहीं किए गए हैं और यहाँ पर मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट हैं जिसमें 24 क्रेडिट्स हैं। और अगर अप्लाइड इन इकोनॉमिक्स में है तो बीकॉम सेमेस्टर से 8th में भी यहाँ पर 43 AP43 मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसमें भी 24 क्रेडिट्स हैं। ये क्रेडिट से मतलब यहाँ पर इनका होता है कि कुछ आर्स से रिलेटेड है कि कितने आर्स से रिलेटेड इनके टॉपिक्स या सब्जेक्ट की टीचिंग होगी। देखिए यहाँ कुछ लिखा हुआ है कि ऑल स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक एन इंटर्नशिप ड्यूरिंग द समर वैकेशन जस्ट आफ्टर द 4th सेमेस्टर। 4th सेमेस्टर के बाद ही एक इंटर्नशिप की जरूरत होगी। इवेल्युएशन एंड वाइवा एग्जामिनेशन ऑफ इंटर्नशिप रिपोर्ट विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द 5th सेमेस्टर। 5th सेमेस्टर के एंड में ही इसकी जो है रिपोर्ट आपको लगानी होगी। इंटर्नशिप रिपोर्ट विल बी कंडक्टेड। द पैनल ऑफ द evaluation of internship report shall be as recommended by the board of studies of department of applied economics। और सेकेंड पॉइंट है कि आफ्टर 6th semester students have to choose any one specialization which will remain same for 7 and 8th सेमेस्टर। देखिए ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इन्होंने कहा है कि अगर आपने स्पेशलाइजेशन लिया है कहाँ पर, ये कॉमर्स में या फिर इकोनॉमिक्स में, तो जो भी आपने 7th सेमेस्टर में चूज किया होगा चाहे वो कॉमर्स में हो या इकोनॉमिक्स में हो वही आपका 8th सेमेस्टर में भी रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है इवेल्युएशन एंड वाइस वोस एग्जामिनेशन ऑफ मेजर प्रोजेक्ट रिपोर्ट विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द 8th सेमेस्टर। 8th सेमेस्टर के एंड में जो है वाइवा आपका होगा और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है मेजर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी एग्जामिनेशन से होगी। द पैनल ऑफ द इवेल्युएशन ऑफ डिजर्शन रिपोर्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन इज कॉमर्स शैल बी रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ द कॉमर्स डिपार्टमेंट एंड डिसर्शन रिपोर्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स शैल बी रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ द अप्लाइड इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। तो जो भी जिस भी आपने चॉइस किया है चाहे वो कॉमर्स में चाहे इकोनॉमिक्स में, उनके पैनल के द्वारा सेंड करी जाएगी उनकी रिपोर्ट आपके कंसर्न डिपार्टमेंट में। तो अब आता है कि हम डिस्कस करें, वो समय है कि हम डिस्कस करें आपका बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में डिटेल्स में, हर एक सब्जेक्ट के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा फर्स्ट पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखिए टोटल लेक्चर पर वीक दिया हुआ, ये यूनिवर्सिटी के हैं। आपके कॉलेज में डिफ्रेंसिएशन हो सकते हैं कॉलेज के अकॉर्डिंग या यूनिवर्सिटी में, हालांकि जो भी एक इनका लिखा हुआ है उसको आप देख सकते हैं। कोर्स आउटकम द स्टूडेंट विल बी एबल टू लिखा हुआ है एक्वायर नॉलेज ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन के बारे में स्टडी कर पाएंगे। यहाँ पर प्रिपेयर अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म और प्रिपेयर अकाउंट्स ऑफ स्पेशल अकाउंट्स सच एज रॉयल्टी अकाउंट्स, वेज अकाउंट्स एंड branch account, prepare accounts as per norms in case of hire purchase and installment purchase as well as insolvency of the business unit, gain insight into the Indian International Accounting Standard as well as IFRS, develop skills in understanding the process of insolvency and their books of accounts। अभी देखिए इसमें हम यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 में देखेंगे डेफिनीशन, नेचर
एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS। ये यूनिट 1 में सिलेबस कुछ आपको 11th क्लास की याद दिलाएगा, जिसमें आपने अकाउंट्स में कैपिटल एंड रेवेन्यू, डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग, IFRS और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में स्टडी किया था। फाइनेंशियल इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट के बारे में आपने स्टडी करा था। यूनिट 2 देखिए पार्टनरशिप अकाउंट से, जो कि क्लास 12th में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एडवांस प्रॉब्लम्स एंड डिटेल्ड स्टडी होगी। एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ पार्टनर्स, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड आपका टॉपिक और क्वेश्चंस होंगे। यूनिट 3 में देखेंगे हायर परचेज सिस्टम, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड वेंडर, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस, मेंटेनेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट, पेमेंट ऑफ प्रीमियम, डिफॉल्ट इन पेमेंट एंड पार्शियल रिटर्न ऑफ गुड्स। इंस्टॉलमेंट अकाउंट्स भी है इसमें, डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ परचेजर एंड वेंडर, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट इज रॉयल्टी अकाउंट्स, रॉयल्टी अकाउंट से रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी। और फिर है यूनिट 4। तो यूनिट 4 में आप देखेंगे कि इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स, मीनिंग, सर्कमस्टेंसेज ऑफ इंसॉल्वेंसी, प्रोसीजर ऑफ डिक्लेयरिंग इंसॉल्वेंसी, प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डिफिशिएंसी अकाउंट्स है। यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट ब्रांच अकाउंट और वेज अकाउंट है, मीनिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ वेज अकाउंट। इससे रिलेटेड आपको बुक्स भी रिकमेंड करी गई कि कौन सी बुक्स से आप स्टडी कर सकते हैं, या फिर आप बुक्स के लिए अपने जो भी आपके कॉलेज में रिफ़र करेंगे उन्हें आप उनका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ पर भी द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेसिक अबाउट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स, और अंडरस्टैंड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स द वेरियस स्टेक होल्डर्स, गेट नॉलेज अबाउट कंप्यूटेशन एंड फिक्सेशन ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ लेबर एंड इंसेंटिव प्लान्स, गेन इनसाइट फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड कमोडिटी एक्सचेंज एंड दियर वर्किंग एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर LLP और OPC 1 पर्सन कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे, और भी चीज़ें हैं। तो हम यूनिट वाइज सिलेबस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यूनिट में क्या, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, ई बिजनेस, बिजनेस इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट एंड बिजनेस। सेकेंड यूनिट में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 1912 के बारे में कोऑपरेटिव एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP 1 पर्सन कंपनी। यूनिट 3 में हम स्टडी करेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड इट्स टाइप, रेशनलाइजेशन एंड ऑटोमेशन, मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन, लेबर, स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट के बारे में। यूनिट 4 में ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, कमिटीज, डिपार्टमेंट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में, और यहाँ पर हैं इससे रिलेटेड बुक्स। नेक्स्ट हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि आपने, अगर आप CBSE ISC बोर्ड के स्टूडेंट रहे हैं तो आपने 11th क्लास में और 12th क्लास में जरूर पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है कि आफ्टर स्टडिंग ऑल मटेरियल एंड रिसोर्सेज प्रेजेंटेड इन द कोर्स, द स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्कार्सिटी, स्पेशलाइजेशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। और सप्लाई एंड डिमांड से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और ये सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। जरा हम यूनिट वाइज देख लेते हैं सिलेबस की। यूनिट वाइज सिलेबस क्या है, तो डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, वेल्थ वेलफेयर, स्कार्सिटी, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, जो कि आपके एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स और प्रोफेसर JK मेहता और सैमुअल्सन ने दी थी, उनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, इक्विलिब्रियम एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। सेकेंड यूनिट में कंज्यूमर बिहेवियर एंड यूटिलिटी एनालिसिस, कार्डिनल अप्रोच, यहाँ पर ऑर्डिनल अप्रोच और कार्डिनल अप्रोच के बारे में है। और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर सरप्लस। बेसिकली ये सब आपको याद दिलाएगा आपके क्लास 12th के सिलेबस में। डिट्टो पूरा वैसा का वैसा ही है, कुछ नया नहीं है यहाँ पर।
और यूनिट थर्ड में देखेंगे कि प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लॉज ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू स्केल, आइसोक्वेंट, मीनिंग, एजम्पशंस एंड प्रॉपर्टीज। या आइसोक्वेंट के बारे में आपने 12th क्लास में नहीं स्टडी किया है तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा हो सकता है कि आपको नई चीज़ लगे। और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम थ्रू आइसोक्वेंट, कास्ट कर्व एनालिसिस, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, लॉ ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी। फिर मार्केट है तो मार्केट में आपने रेवेन्यू एनालिसिस, कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, इक्विलिब्रियम एंड प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये मार्केट में आपने 12th क्लास में जो स्टडी कर रखा है सेम वो सिलेबस होगा। नेक्स्ट है यूनिट 4। देखिए तो यूनिट 4 में क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, रेंट, रेंट में रिकार्डियन थ्योरी, रेंट, मॉडर्न रेंट, क्वासी रेंट, वेजेस है सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस, वेज फंड थ्योरी, रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, इंटरेस्ट, ग्रॉस एंड नेट इंटरेस्ट, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, लोनेबल फंड्स थ्योरी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, प्रॉफिट अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट, डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, रिस्क बियरिंग थ्योरी, अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी एंड इनोवेशन थ्योरी है। और रिलेटेड जो भी टेक्स्ट बुक्स हैं और उनके राइटर के नेम्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। इसके बाद करेंसी, बैंकिंग एंड एक्सचेंज है जिसमें आफ्टर स्टडिंग ऑल मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज प्रेजेंटेड इन द कोर्स द स्टूडेंट विल बी एबल हैव अ साउंड थ्योरेटिकल बेस इन वेरियस एरियाज ऑफ बैंकिंग। बेसिकली बैंकिंग के बारे में यहाँ पर है। यूनिट वाइज अगर हम देखें तो यूनिट वाइज क्या, फंक्शन, सिग्निफिकेंस एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में, ई मनी क्या है, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, फिशर्स, एजम्पशन, क्रिटिसिज्म, मॉनेटरी स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड, बाईमेटालिज्म एंड मैनेज करेंसी स्टैंडर्ड, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ नोट इशू, इंडियन मनी मार्केट के बारे में। सेकेंड यूनिट में देखेंगे तो मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेडिट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन द कंट्री, क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक, क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई, इन्फ्लेशन कॉजेज एंड रेमेडीज। यूनिट थर्ड में है टाइप्स ऑफ बैंक, सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक्स, मीनिंग एंड फंक्शंस, रीजनल रूरल बैंक्स, ई बैंकिंग एंड पोस्टल बैंकिंग। फोर्थ यूनिट में देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट, फैक्टर्स कॉजिंग फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज कंट्रोल, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड मेथड। अब देखिए यहाँ पर भी बुक्स से रिलेटेड जो है आपको ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहेंगे तो हमारी ऐप डाउनलोड करिएगा, पंकज कॉम प्ले स्टोर पे जा करके पंकज कॉमर्स क्लासेज ऐप डाउनलोड करिएगा और आपको ये पीडीएफ सिलेबस की वहाँ पर भी मिल जाएगी। हमारी क्लासेज लेने के लिए जिसमें कि आपको जितने भी आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं तो उनकी तो क्लासेज मिलेगी, साथ में 1 या 2 थ्योरेटिकल और आपको एक गाइडेंस मिलेगा ओवरऑल पूरे बीकॉम सिलेबस का, जिसमें कि आपकी जर्नी काफ़ी आसान आपको लगेगी। तो अगर इससे रिलेटेड आपको चाहिए होगा हमारी कोर्सेज को तो ऐप डाउनलोड करेंगे और कमेंट बॉक्स में भी आपको ये वीडियो आज की कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। तो आइए स्टडी करते हैं इसके बाद में फिर। तो देखिए सजेस्टेड रीडिंग्स बहुत कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद है एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आपने पढ़ रखा बिजनेस स्टडीज में मैनेजमेंट के बारे में, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, तो उसी से रिलेटेड है यहाँ पर, या वही है आप यूँ कह लें। कोर्स ऑब्जेक्टिव में एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट एम्स टू इक्विप स्टूडेंट विद द नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, फोकसिंग ऑन इट्स वेरियस फंक्शनल डायमेंशंस एंड देयर यूज इन द मैनेजिंग द एक्टिविटीज ऑफ मॉडर्न बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। कोर्स आउटकम्स दिया हुआ है। अब यूनिट वाइज हम सिलेबस देखते हैं। तो यूनिट वाइज क्या है, फर्स्ट यूनिट में प्रोवाइड किया गया है इंट्रोडक्शन, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, थॉट मैनेजमेंट प्रोसेस एंड कोऑर्डिनेशन, मैनेजर्स नीड ऑफ फॉर अंडरस्टैंडिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। फिर प्लानिंग है, प्लानिंग में फंडामेंटल ऑफ प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी, फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, डिजाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप, डिपार्टमेंटेशन, डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। फिर स्टाफिंग से रिलेटेड है, स्टाफिंग चैप्टर है कि फंडामेंटल ऑफ स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, डायरेक्टिंग, फंडामेंटल ऑफ डायरेक्टिंग, मोटिवेशन, कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स, लीडर अप्रोचेज एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट में है कंट्रोलिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ कंट्रोल, टाइप्स ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल प्रोसेस, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, एमबीई, इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल टेक्निक्स, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न।
फिर इसमें इससे रिलेटेड जो भी आपकी बुक्स हैं उनके बारे में बताया गया। आप चाहें तो आप क्लास 12th की बुक से भी स्टडी कर सकते हैं। और लास्ट वन हमारा जो, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि को करिकुलर एक कोर्स है जो कि एक सब्जेक्ट होगा। ये किसी गेम से या आपके हॉबी कोर्सेज से रिलेटेड आप उसमें सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। इसमें एक बड़ा सा कॉम्बिनेशन होगा जिसमें से आपको एक पेपर आपको चॉइस करना है, उसके बाद में आपको स्टडी करके उसमें पेपर देना है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर आप लखनऊ में या हमारे आसपास के एरिया में हैं तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, और अगर आप बाहर से कहीं से तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा भी आप ले सकते हैं। आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड होंगी, और अभी के लिए आप ऐप डाउनलोड करेंगे पंकज कॉमर्स क्लासेस, और जिसमें जा कर के आप इस पीडीएफ को पा सकते थे। अगर आपको आज का वीडियो आपको एडवांटेजेस लगा है, आपको लगता है कि नहीं आपकी जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.